राजस्थान में पंचायत परिसीमन प्रक्रिया को लेकर हाल ही में जो घटनाक्रम सामने आए हैं वे राज्य की स्थानीय शासन व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों को उजागर करते हैं। पंचायती राज विभाग ने 4 जून 2025 तक की 233 ग्राम पंचायतों और 352 पंचायत समितियों की सीमाओं को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वरिष्ठ भाजपा नेताओं के तीव्र राजनीतिक दबाव के कारण यह कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया। इन नेताओं की मांग थी कि कुछ क्षेत्रों में जहां जनसंख्या मानदंड पूरे नहीं हो रहे, वहां भी नए पंचायत निकाय बनाए जाएं। इस वजह से परिसीमन की प्रक्रिया अधर में लटक गई, जिससे एक राज्य एक चुनाव की महत्वाकांक्षी योजना पर भी संकट मंडराने लगा है। गौरतलब है कि विभाग को 3000 नई ग्राम पंचायतों और 115 पंचायत समितियों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबकि कानून के अनुसार इन निकायों के लिए न्यूनतम जनसंख्या और भूक्षेत्र की शर्तें स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप ने प्रक्रियागत निष्पक्षता को प्रभावित किया है। विपक्ष के नेता, विशेषकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने संविधान की अनदेखी करते हुए समानांतर परिसीमन समिति चला रखी है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंटा जा रहा है। कई वरिष्ठ भाजपा नेता जैसे घनश्याम तिवाड़ी, अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़ पर भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। इस देरी के कारण पंचायत और नगरपालिका निकायों के चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चुने हुए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे स्थानीय जवाबदेही कमजोर हो जाती है। आश्चर्यजनक रूप से इतने बड़े प्रशासनिक मुद्दे को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त कवरेज नहीं मिली। ज्यादातर रिपोर्टें केवल राजस्थान के क्षेत्रीय पोर्टलों या टाइम्स ऑफ इंडिया के जयपुर संस्करण तक ही सीमित रहीं, जबकि राष्ट्रीय समाचार पत्रों और डिजिटल मीडिया ने इसे नजरअंदाज किया। इससे स्पष्ट होता है कि चुनावी अखंडता से जुड़े गंभीर मुद्दे भी कभी-कभी राष्ट्रीय विमर्श से बाहर रह जाते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग को चाहिए कि परिसीमन प्रक्रिया को किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति का गठन, समय सीमा की कड़ी निगरानी और संवैधानिक प्रावधानों का पालन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती और एक राज्य एक चुनाव के सपने को साकार कर सकते हैं। साथ ही मीडिया संस्थानों को भी ऐसी घटनाओं की गंभीरता को समझते हुए सक्रियता से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता बनी रहे।